उमरिया बिताई गई, राम नहीं जाने उमरिया बिताई गई, राम नहीं जाने। तालियों का साथ देते हुए दादा करे करे पाप गठरिया बांधी, करे 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 पाप गठरिया बांधी। अवसर पे कराई गई, राम नहीं जाने उमरिया बिताई गई। श्री राधे जब यमराज लेने को आए, जब यमराज लेने को आए, उमरिया बिताई, राम नहीं जाने उमरिया बिताई। चारे जने मिले डोली उठाई, चारे जने मिले डोली उठाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए मरगट में जलाए गई, हाँ मरगट में जलाए गई, राम नहीं जाने उमरिया बिताई गई। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, शुद्ध भागवत महापुराण की। महाराज बड़ी पावन चर्चा चल रही थी प्रभु की बाल लीलाएं, भगवान ने किस प्रकार से बाल्य अवस्था में गोपियों के यहाँ अपनी लीलाएं की हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आप लोग श्रवण कर रहे थे प्रभु की माखन चोरी लीला। महाराज गोपियों के बिना प्रभु रहना नहीं जानते थे और प्रभु के बिना गोपियां रहना नहीं जानती थी, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। भागवत का प्रमाण है दादा, ब्रज की जो गोपियां थी ना, एक ब्रज की गोपी की सुंदरता इतनी थी, दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं और 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। प्रभु जब जाते थे माखन चुराने के लिए, एक बड़ा प्यारा उदाहरण विद्वान लिखते हैं कि एक गोपी ने विचार किया कि आज कृष्ण आएगा, तो मटकी जो रखी थी माखन की वहां पर एक घंटी बांधी और जवाब दिया कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। बुजुर्गों, भगवान आए
घंटी नाय बजी, मटकी उतारी घंटी फिरऊ नाय बजी। भगवान ने जमीन पे माखन फैलाओ घंटी फिरऊ नाय बजी। ग्वाल बालन को दियो घंटी तो नाय बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ है घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले क्या कर रही है, अरे पिटवाएगी क्या, तू पागल है? तो जवाब देती है घंटी, अरे बिहारी हे माधव, आप जानते हैं कि जब आप प्रवेश करते हैं घर में हम नहीं बजे, जमीन पे माखन फैलाओ हम नाय बजे, ग्वाल वालन को माखन दियो हम नाय बजे। लेकिन गोविंद यहाँ विद्वान बैठे, यहाँ संत बैठे हैं, आप ये बताइए जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। तो आप अपना कर्म कीजिए और मैं अपना कर्म कर रही हूं, मेरी गलती नहीं है। कृष्ण के ऐसे उपद्रव। यहाँ एक दिन भगवान मैया यशोदा से जिद कर रहे हैं, माँ मेरा मन है मैं भैया के साथ में गैया चराने के लिए जाऊंगा। माँ बोली जा लाला, लेकिन एक काम कर, क्या? तू जा, लेकिन जब भूख लगेगी तो तू भोजन कहाँ करेगा? भगवान बोले वो बाद में देख लूंगा, माँ पहले अनुमति दे दे। तो जा। भगवान जब गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां पर प्रभु को नहीं लेकिन ग्वाल बालों को भूख लगी। भगवान ने जवाब दिया, जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो जब ग्वाल बाल ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए पहुंचे, ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं, मुझे भूख लगी है, कृष्ण ने भेजा है। ब्राह्मणों ने जवाब दिया, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो यहाँ भोजन मांगने आ गए? अरे मैं स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहा हूं, तुम जैसे अहिरों को अगर भोजन खिला देंगे तो देवता प्रकट कैसे होंगे, देवता कैसे प्रसन्न होंगे? फटकार दिया। जब लौट के आए हैं यदुवंशी, भगवान से कहा प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। अरे बाबरे हो, कब पागल है गए हो? अरे जाओ, पहले ब्राह्मणों से भोजन मांगा था, अब दोबारा जाकर के उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। दामा जवाब देने लगा, कृष्ण कैसी बात करते हो? अरे वो ब्राह्मणों की मार से तब भी बच गए, अगर दोबारा गए ना तो फटकार के भगा देंगी ब्राह्मणियां। जवाब दिया नहीं, आप जाइए। दोबारा फिर गए तो बुजुर्गों जैसे ही ब्राह्मणियों से भोजन मांगा, ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है कि जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, एक दिन प्रभु जब गैया चराने के लिए गए तो वहां पर माधव ने एक युक्ति बनाई और ग्वाल वालों से कहा कि आप अपने घर से कल भोजन लेके आना और मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो घर से कुछ दीन था, वो छाछ लेके गया है, मठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन जब वो मधु नाम का सखा देखता है कि प्रभु सबके भोजन कर रहे हैं, माखन मिश्री में लगे पड़े और भोजन व्यंजन ये अनेक प्रकार के रखे उनका भोग लगा रहे हैं, तो विचार किया क्या करें।
तो सोचने लगा ये माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। महाराज प्रभु सबके भोजन कर रहे, लेकिन जब मधु नाम के सखा पे प्रभु की निगाह पहुंची है तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। जब तक भगवान पहुंचे हैं वो मुंह की छाछ थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। जब मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है। अरे हम इसे ब्रह्म कैसे कहें, ये दूसरों का जूठा खाता है।